बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग 48 घंटे के लिए बंद हुई और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि असल में ये जो जंग है ये दोबारा होगी। और इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान ने कहा कि ये अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान सब कुछ भारत के कहने पर कर रहे हैं। अब आप ज़रा इस सारी सूरत हाल को देखें कि हमने भारत का नाम लिया है, उधर हमें चाइना ने क्या पैगाम दिया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जाहिर सी बात है शी जिनपिंग के कहने पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दिया है पैगाम जरा सुनिए क्या। और ये तब है जब डोनाल्ड ट्रंप ने रात को ऐलान किया है चाइना के खिलाफ कि पूरी तरह ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, फुल फ्लेज ऐलान जंग है। चाइना ने कहा है कि देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों हमारे दोस्त ममालिक हैं और नेबर हैं चाइना के। तो हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कि देखिए, हमसाए आप बदल नहीं सकते, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर आप दोनों आपस में लड़े और आप ये सोच रहे हैं कि हमसाए बदलेंगे, हमसाए आप कभी नहीं बदल सकते। दोस्त आप बदल सकते हैं, हमसाए नहीं आप बदल सकते। और इस सूरत हाल में चाइना दोनों ममालिक को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है या सिर्फ अफगानिस्तान को। उसे कहा कि हम अब आपको कह रहे हैं दोनों ममालिक को, अब आपने लड़ाई नहीं करनी, काम रहें और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। आप लोगों ने सीज फायर किया है, अब इसको कंटिन्यू रखें। अब एक दूसरे पर आप दोनों ने अटैक नहीं करना। जो आप लोगों के इश्यूज हैं रिजॉल्व करें, उनको बातचीत के जरिए एक दूसरे से मिले, जहां इश्यूज हैं उनको मसला हल करें और ट्रैक पर आएं और पॉलिटिकल इसका हल निकालें, सियासी इसका हल निकालना चाहिए। और दोनों ममालिक बैठे और बातचीत के जरिए मसला हल करके इस रीजन को बड़ी जंग से बचाएं। अब आप ये सोचो, उन्होंने कहा कि अगर यानी नहीं होता आप लोगों से तो हमें बताएं। चाइना आप दोनों की सुलह करवाने के लिए तैयार है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने को तैयार है और हम चाह रहे हैं कि आप दोनों के मामला ठीक हो जाए। अब आपने लड़ाई नहीं करनी आपस में, एक दूसरे पर स्ट्राइक ना हो आपके। आप इस इशू को यहीं पर दफन कर दें और बातचीत के जरिए मसला हल कर दें। देखिए, जो सबसे पहली सूरत हाल है कि चाइना ने ये जो बात की है ना कि अब आप लोगों ने हमला नहीं करना, चाइना को ये बात अच्छी तरह पता है कि सी पैक उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, BRI का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और ये आपको पता है कि ये गवादर तक जाता है। और इस सूरत हाल में चाइना को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर ये लड़ाई होती है तो सबसे पहले यानी ये फिर बलूचिस्तान और KPK में जो फिर लड़ाई पहुंचेगी तो चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है दोनों जानिब। अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर जो रोड्स हैं, पाइपलाइन है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसमें चाइना को होगा बड़ा अच्छा खासा नुकसान। चाइना पर ऑलरेडी आपको पता है कि बलूचिस्तान में कितने हमले BLA ने किए, उनके इंजीनियर्स मारे गए हैं। तो काफ़ी दफ़ा ये मामला तो हुए हैं। तो अब अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है फिर सिक्योरिटी इंगेज हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर BLA और TTP और ये बाकी ताकत तो जाहिर सी बात है फ़ायदा उठाएंगी। अब चाइना को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि चाइना का अफगानिस्तान के साथ एक बिल्कुल नैरो बॉर्डर लगता है जिसको वुहान कॉरिडोर से, और ये सिंकियान सूबे में जाकर यानी पूरी तरह मिलता है। चाइना इस बात को देख रहा है कि अमेरिका के इंटरेस्ट है रीजन के अंदर, वो जंग फैलाना चाहते हैं। इजराइल जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है जो ईरान के ऊपर, और वो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये ना हो कि ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, उइगर के जो मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, जो ग्रुप्स हैं, ये असल में उनको लपेट में ले ले और इस सूरत हाल के अंदर कहीं ये वहाँ तक ना पहुँचे, यानी कि चाइना के अंदर तक ना पहुँचे। और चाइना के लिए भी नुकसानदेह, चाइना ने आपको पता ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब दूसरी सूरत हाल जो सबसे अहम है, चाइना देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है जैसे लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से लेकर हर चीज़ चाइना वहाँ से निकाल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्होंने, मजीद उनकी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। तो चाइना को ये पता है कि अगर यहाँ पर लड़ाई होती है तो सबसे पहले तो चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई है फ्रीज हो जाएगी, जो माइनिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डील है और तालिबान के साथ जो उनके मामला तय हो रहे हैं, एक तो वो मामला ख़राब हो जाएगा। इसी तरह
वो अफगानिस्तान में होगा और पाकिस्तान के साथ स्लो हो जाएगी उनके यानी ट्रेड रूट्स और ये चीज़ें जो मिडिल ईस्ट तक आगे जाना है, या फिर ब्लॉक भी हो सकता है क्योंकि जंग अगर बढ़ जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो जंग चल रही है उसमें सबसे बड़ा वो ये समझता है कि वेस्टर्न पावर्स आ जाएंगी, इजराइल कूदेगा, अमेरिका इसमें दोबारा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों ममालिक नहीं तबाह होंगे, इसे चाइना बुरी तरह तबाह होगा। और वो ये समझ रहा है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो अमेरिका लाजमी इन्वॉल्व होगा और अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि वो फौज लेकर आए या फिर वो डिप्लोमेटिकली किसी भी तरह से चाइना के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, यानी अफगानिस्तान के थ्रू। वो किसी सूरत ये नहीं चाहता। तो चाइना ने कहा है कि भाई पीस करो, लड़ाई खत्म करो, बहुत हो गया, तुम दोनों ने बड़े स्ट्राइक कर लिए एक दूसरे पर, बड़े मसल दिखा ले, ताकत दिखा ली, अब मसला बातचीत के जरिए हल करना है। अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर ज़हन में रखने का पूरा रीजन मुतासिर होगा और चाइना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई ऐसी सूरत हाल हो। यानी आप समझते हैं कि उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो, बिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान हो, चाइना नहीं चाहता। आपको देखिए इस सारे मामले को आप ज़रा इस तरह समझे कि चाइना ने ये भी सूरत हाल देखी है कि टोमाहाक मिसाइल जो है वो अमेरिका दे रहा है इस वक्त यूक्रेन को, और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जाकर उसको ऑपरेट करेंगे, यानी यूक्रेन के बस की बात नहीं है। तो अमेरिकी जब उसको ऑपरेट करेंगे तो ये मिसाइल जाकर सीधा रशिया पर लगेंगे और 76 जगहों पर उन्होंने टारगेट करने का फैसला किया है। तो चाइना ने ऑलरेडी रशिया को भी सपोर्ट करना है। अगर अमेरिका वहाँ पर लड़ाई कर रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर भी लड़ाई होगी, तो ये सीधा सीधा चाइना पर असर डालने वाली बात है। और 500% आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया दिया गया है कि वो टैरिफ लगाने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि खाली यहाँ तक मामला नहीं है, इंडिया को भी इसमें वो कहते हैं रगड़े हैं। और इंडिया को कैसे वो रगड़े हैं? उन्होंने कहा कि अब ट्रंप ने कहा है कि जी इंडिया ने हमें यकीन दहानी मोदी ने कराई है कि वो किसी सूरत अब रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब इंडिया ने असल में ऑफिशियली इस पर बात नहीं की, इंडिया ने सिर्फ इतना कहा जो हमारे लोगों के मफाद में होगा हम वो फैसला करेंगे। और वो जाहिर सी बात है उनके मफाद में अभी तक रशिया वो ये गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो इंडिया के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी, क्योंकि अमेरिका ने साथ ही ट्रंप ने 7 तैयारे गिरने का भी कह दिया है। तो उसने इंडिया के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया है कि इंडिया के गिरे हैं तैयारे, तो उसने नहीं बताया। तो चाइना इसको देख रहा है कि जंग एशिया में आई हुई है, तो ये सारे ममालिक इसमें लपेट में जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमसायों, या तो आपके हमसाए बदल लें, या तो आपके पास कैपेसिटी हो कि मुल्क उठाकर कहीं और ले जाएं, अफगानिस्तान कहीं और शिफ्ट हो जाए, पाकिस्तान कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो चले समझ भी आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लोगों ने इकट्ठे रहना और उम्र भर रहना, तो सबसे बेहतर सूरत हाल क्या है? आप लोग अब ये स्ट्राइक बंद कर दें। देखिए चाइना के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये पैदा हुआ है कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद हो गया है। जाहिर सी बात है अमेरिका की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट थी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उसकी एक जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मादनियात तक रसाई। देखिए पहले तो वो ये कोशिश कर रहा था ना यूक्रेन और दीगर से मादनियात ले ले, अब मादनियाँ लेकर भी आप क्या करेंगे? आपके लिए तो वो फिर एक आम पत्थर ही साबित होंगे। कीमती पत्थर और आम पत्थरों में फ़र्क ही नहीं आपको पता चलेगा। आपने पहले वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना को देने थे, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगते, वो वहाँ से प्रोसेस करता, वो उसको सेपरेट करता, मैग्नेट निकालता, फिर वो आपको देता। अब चाइना ने वहाँ पर कह दिया है जिसने प्रोसेस कराने पहले हमें पूरी डिटेल देगा, और मिलिट्री के लिए तो हमने किसी सूरत नहीं करने। लेट से मिसाल के तौर पर अमरीकी कंपनियाँ वो उन्होंने मिलिट्री को सप्लाई करना था, अब वो चाइना के पास आएंगी और कहेंगे, चाइना पूछेगा क्यों प्रोसेस करवाना है, तो और चाइना के अलावा 92% दुनिया का प्रोसेस वो करते हैं, और कौन करता है? तो चाइना को वो जब वो पूरी डिटेल देंगे प्रोजेक्ट्स की, कहाँ यूज़ होना है, क्योंकि चाइना को पता है कौन सा मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, कौन सा जहाज़ों में इस्तेमाल होना है, कौन सा टेक्नोलॉजी में, वो सारे पेपर ड्राफ्ट डाटा सारा चाइना के पास जब आएगा तो चाइना को पता चलेगा अच्छा ये फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अब आप अगर ये कहें कि हम फ्यूचर के जहाज़ों के लिए बना रहे हैं तो चाइना उसका मॉडल मांगेगा, चीज़ें मांगेगी, और वो देंगे नहीं। तो इस सूरत हाल में इसीलिए ट्रंप तपा हुआ है, और इसीलिए चाइना कह रहा है कि आप इसको समझें, अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका मिलेगा। आपकी जंग आपके बॉर्डरों तक नहीं रहनी, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, तो बस कर दें, यहीं पर रुक जाएं, इस लड़ाई को ख़त्म कर दें, वरना बचेगा कुछ भी नहीं, ना आपका, ना हमारा, ना किसी और का। तो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहे, मसल्स ना दिखाएं,
ये ना करें कि एक दूसरे पर स्ट्राइक करने हैं। लोग मर रहे हैं, आप लोगों को इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं, एहसास नहीं है कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ तक जा रही है। बहरहाल एक बात तो तय है कि वाकई ये लड़ाई बड़ी तबाहकुन होने के लिए जा रही है अगर ये यहाँ पर ना रुकी, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया है कि खिलाफ वर्जी तो आज भी उन्होंने कहा कि थी जो सीज़ फायर किया उसकी आड़ में टीटीपी के लोग आए हैं और हमने उसका हमला नाकाम बनाया। देखिए, अगर हम सूरत हाल को देखें तो वाकई ये जंग यहाँ पर रुकती हुई किसी सूरत नज़र नहीं आ रही, जो हालात इस वक्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।